माफी मांगो, अमित शाह तुम माफी मांगो, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, अभी एक फैशन होगा है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हमें राम ने दिया है क्या खाने को? आज तक हम छुआछूत के भेदभाव में हम महिलाओं को अभी घर से बाहर निकलने का मौका नहीं था। अगर भारतीय संविधान नहीं होता तो भारतीय संविधान के बदौलत आज उस मसीहा के बदौलत हम लोग बात कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं, सारे समाज से रोड पे बात कर रहे हैं। बाबा साहब के सम्मान में अगर कुछ हमको मिला है, बाबा साहब को बदौलत मिला है, तो अमित शाह जी जो बात कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ अपने राम के बदौलत अगर उनके घर की महिलाओं को कुछ मिला हो बता दे। उनकी महिलाओं को भी इजाजत नहीं मिला है, कपड़ा पहनने को, पढ़ने को इजाजत नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ अपने महिलाओं को भेज दे स्वर्ग में। संविधान के आधार पे अगर डॉक्टर अंबेडकर को पूरे भारत के मसीहा, पूरे विश्व के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर जाने जाते हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसा जो वह दुर्व्यवहार किए हैं दलितों के साथ, बाबा साहब का सम्मान जो घटाए हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और अपने नौकरी से वह गृह मंत्री पद से त्याग पत्र दे और जाके अपने स्वर्ग में अपना जो है क्या कहते हैं स्वर्ग भोग करें। आज वो बता रहे हैं कि भीम का नाम ना लें, एक फैशन है, एक दिखावा है। तो मैं तो कहती हूँ कि भैया आप तो राम का नाम ले रहे हैं, हम लोग भी नाम लेते रहे, लेकिन जब से देश आजाद हुआ तब से हम लोग को थोड़ा ठिकाना हुआ। आज भी अगर हमारी माननीय बहन जी की सरकार ना बनती तब भी हम लोग ये आवाज नहीं उठा पाते। देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था है। बाबा साहब के बदौलत आज यह देश चल रहा है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत देश को एक अच्छा संविधान न दिए होते तो यह देश आज आगे न बढ़ा होता। लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इस देश में शासन करने वाले लोग पूर्ण रूप से लागू कर देंगे, लेकिन देश की आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान इस देश में लागू नहीं हो पाया है, जिसके नाते यह देश अभी प्रगति नहीं कर पाया है। और धन्य है माननीय मसीहा कांशीराम साहब, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम बहुजन समाज पार्टी के लोग पूरे देश में अगर घर घर तक बाबा साहब का नाम गया है तो वह देन बहुजन समाज पार्टी माननीय मसीहा कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी की देन है कि जो आज लोग जन जन तक लोग बाबा साहब अंबेडकर को जान चुके हैं। वोट लेने के लिए तो राजनीतिक दल के लोग बाबा साहब कहते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो विचारधारा है उस पर चलने का काम कोई राजनीतिक दल नहीं करता है। अगर बाबा साहब के विचारों पर चलने का काम कोई करता है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है, उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। यह देश गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, पारसी भी है। और बाबा साहब अंबेडकर ने किसी जाति की बात नहीं कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने समाज बनाने की बात कहा था। यह देश समता मूलक समाज बनाने के लिए बाबा साहब ने सपना देखा था, उसी रास्ते पर आज बहुजन समाज पार्टी चल रही है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के काल्पनिक नहीं वास्तविक भगवान, और जो वास्तविक भगवान होता है उसकी समाज पूजा करता है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी अम्बेडकर वास्तविक भगवान हम लोग के हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। ये पूरा समाज उनको जो है उनका सम्मान करता है। और माननीय अमित शाह जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ऐसे छोटे शब्दों की, छोटे बयान की हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे। उनके बयान से हम लोग पूरा देश जो है बहुत ही दुखी है, बहुत ही आक्रोशित है।
और उसके खिलाफ में उनके द्वारा बोले गए गंदे शब्दों के छोटे शब्दों का विरोध करने के लिए आज देखिए इस सड़क पर पूरा समाज जो है इकट्ठा हुआ है। और हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में अमित शाह जी से मांग करते हैं वो बाबा साहब के बारे में जो भी उन्होंने अपमानजनक शब्द बोला है उसके लिए माफी मांगे और तभी यह समाज उनको माफी। जो भी विचारधारा बाबा साहब के हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही जो मेन हमारे बाबा साहब का संविधान है, द्वारा दिया गया संविधान, जो एक बहुत ही अच्छा संविधान है, उसको पूर्ण रूप से लागू करने का काम 4 बार की सरकार में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। और वही अगर सभी पार्टियां चाहते हैं कि बाबा साहब का और नाम लेना तो चाहते हैं, पर संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना कोई नहीं चाहता है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, दिखावे की राजनीति मत करिए। बाबा साहब के अनुयायी सब कुछ देखते हैं, बहुजन समाज सब कुछ देखता है, अब आपके झांसे में आने वाला नहीं। सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यह धरना प्रदर्शन क्यों आयोजित किया गया, उसके लिए 17 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अभद्र टिप्पणी करने का काम किया था। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भारत का संविधान बनाया और भारत के संविधान में इस देश के अंदर रहने वाले तमाम दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग, जिनको समाज की व्यवस्था ने जानवर बना करके रख दिया था और पशुवत जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर दिया था व्यवस्था ने, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में समानता का अधिकार दिया, भाईचारा बनाने का काम किया और ऐसा अधिकार दिया जो जानवर समझे जाते थे उन्हें इंसान बनाने का काम किया। यह काम तो भगवान का होता है और तमाम भगवानों के रहते हुए भी ये काम नहीं हो पाया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें इंसान बनाने का काम किया। इसलिए वो हमारे भगवान है और हमारे भगवान के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करेगा बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि श्री अमित शाह से कहें कि वो माफी मांगे और पश्चाताप करें जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया है। और हम लोग मांग करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी उनको केंद्रीय कैबिनेट से बर्खास्त करने का काम। साथियों, जनता में काफी आक्रोश है जो है अमित शाह के बयान को लेकर। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।